परसेंटेज में देखें तो 310% आपको यहाँ पे रिवार्ड मिला। आप किसी भी स्ट्रेटेजी में मार्केट में जाके ये आप ट्रेड नहीं पकड़ सकते। ये 33% का यहाँ पे मूवमेंट पूरा हमने कैप्चर किया। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं करना, बिग बार देखो और अपने रूल को फॉलो करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। इस स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया है, 3x to 5x है और एक्यूरेसी से 65 to 70% तक इसकी एक्यूरेसी है। तो आप इसके प्रॉफिट का अनुमान लगा सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा कारण यही होता है, पता नहीं होता कि कब प्रॉफिट बुक करना है और कब एंट्री लेनी है। आज हम इसी समस्या को हल करने वाले हैं। एक हमने बड़ी मेहनत के साथ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जो आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। अगर आप 50,000 रुपए का कोर्स भी बाई करोगे, इस एक्यूरेसी और इस रिस्क रिवार्ड के साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इस स्ट्रेटेजी की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आ जाना है। कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी का पेयर ओपन कर लेना है, इंडिकेटर सेक्शन में आना है, आपको यहाँ पे सर्च करना EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपको मिलेगा। ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। इसकी सेटिंग्स में आना है। ये लेंथ जो दिख रही है इनपुट में आपको, उसको बाय डिफॉल्ट में आपको 9 मिलेगा, इसको चेंज करके 50 कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। आपका आधा काम यहाँ पे खत्म है। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। स्ट्रेटेजी का बेस ही यही है कि अगर आपको अपने एक फिक्स रूल रखने हैं जिसके तहत आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट लेनी है। अगर आपके पास रूल नहीं है तो आप अपनी दिल से काम करोगे या ऐसे ही मन से काम करोगे तो कहीं पे भी एंट्री ले लोगे और कहीं पे भी एग्जिट कर लोगे। इसीलिए स्ट्रेटेजी तभी सक्सेसफुल है जब आपके पास कुछ फिक्स रूल हो। हमारे एंट्री के कौन कौन से रूल है देखो। फर्स्ट रूल है हमारा बिग बार साइज। जो कैंडल का हमारा साइज रहता है, ये हमारा कैंडल है, इसका साइज है मिनिमम 5% होना चाहिए अपना। ऐसे आपको कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये दोनों माप लेने हैं। ये अगर 5% से ऊपर है या 5% के आसपास है तो ही आपको ये ट्रेड लेना है। बिग बार साइज मिनिमम 5% होना चाहिए। अगर 5% से कम है, थोड़ा हल्का ऊपर नीचे चलता है, जैसे 4.75 से ऊपर है तो आप एंट्री ले सकते हो। 5 से बड़ी कैंडल है तो आप एंट्री ले सकते हो, 10-12% तक आप एंट्री ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा बड़ी कैंडल है तो फिर आपका रिस्क बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो आपको चार्ट में जब जाएंगे तब बताएंगे। सेकंड रूल है EMA के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। और मतलब जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो EMA के ऊपर क्लोजिंग होना उसका जरूरी है। अगर रेड कैंडल बन रही है, प्राइस नीचे जा रही है, तो EMA के नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है। थर्ड रूल है हमारा EMA से दूर कैंडल है तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर EMA से ज्यादा दूर है तो आपको उस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। फोर्थ रूल है अगर कैंडल का विक बॉडी से बड़ा है तो ट्रेड नहीं लेना है। आपको माप लेना है। अगर मान लो कि कैंडल का बॉडी है 6% और उसका विक बन रहा है 6 से ज्यादा परसेंट बन रहा है, 6 से बिल्कुल भी ज्यादा है, तो आपको उस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। अब बात करेंगे हम हमारे एग्जिट रूल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है हमें, या इसमें SL हमें कैसे लेना है। फर्स्ट रूल है हमारा, जितने परसेंटेज SL है उतनी ही परसेंटेज पर 50% क्वांटिटी बुक करनी है हमें। जितना परसेंट अपना SL है, कैंडल के ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जितना परसेंटेज हमारा SL है उतने परसेंटेज पर 50% हमें क्वांटिटी बुक कर लेनी है। बाकी क्वांटिटी EMA के ऊपर नीचे क्लोजिंग होने पर बुक करनी है। ये सारे डाउट आपके जब चार्ट में चलेंगे तब क्लियर हो जाएंगे। थर्ड रूल है, जो हमारी कैंडल बनी है, मान लो ये कोई कैंडल है, इसका लो है, आपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे आपने एंट्री ली है लॉन्ग साइड की, तो ये कैंडल का लो है 100% क्वांटिटी का SL होगा। मतलब इसके नीचे जाने पर आपको वेट नहीं करना बिल्कुल भी। आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी है। अगर इसके नीचे प्राइस चला गया तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है। वैसा वेट नहीं करना है कि प्राइस में रिवर्सल आ सकता है या ऊपर जा सकता है। बिल्कुल अपने सिस्टम पे बने रहना है। मैंने काफी पेयर्स में, काफी कॉइन में बैक टेस्टिंग की। जब से वो लॉन्च हुए तब से लेके आज तक बैक टेस्टिंग की है उनकी। उनमें 65 to 75% तक एक्यूरेसी रही है। रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 3x to 5x है। मतलब जितना आपका रिस्क है उसके 3 गुना या 5 गुना के बीच में आपको प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज है ये। कुछ ट्रेड में आपको ज्यादा भी हो सकता है, कुछ ट्रेड में आपको कम प्रॉफिट भी हो सकता है। आप इस चीज के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या किसी पेपर पे लिख के हमेशा अपने सामने रखिए।
ट्रेड करते टाइम एंट्री रूल और एग्जिट रूल इनको प्रॉपर फॉलो करना है आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे हमने ले लिया एपीटी एप्टोस, हमने कॉइन ले लिया है 50 में हमारा लगा हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि ये हमें 4 आवर के चार्ट पे अप्लाई करना है, ना तो इससे कम टाइम फ्रेम पे या ना इससे बड़े टाइम फ्रेम पे। इसको कहीं और अप्लाई नहीं करना है, इस स्ट्रेटजी को 4 आवर के चार्ट पे ही इसको अप्लाई करना है और आपको सबसे बढ़िया बेस्ट रिजल्ट है वो 4 आवर पे ही मिलने वाले हैं। फर्स्ट रूल हमारा था कि मिनिमम कैंडल का 5% होनी चाहिए मिनिमम कैंडल, ये 5% है कैंडल, ये फर्स्ट रूल हमारा अप्लाई करती है। सेकंड रूल ईएमए के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ये ईएमए के रेड कैंडल है प्राइस है तो नीचे इसको क्लोजिंग होना चाहिए, ये ऊपरी क्लोजिंग है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारी सेकंड कैंडल रेड कैंडल बनी है, ये 5.78% की फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। सेकंड रूल ईएमए के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ये भी रूल अप्लाई है। हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है डाउन साइड की, ये हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये हमारा स्टॉप लॉस है, जहाँ ओपन प्राइस था वही अपना स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, जितने की कैंडल बनी है उतने परसेंट का ही अपना टारगेट रहेगा। कैंडल हमारी बनी है, ये देखिए कैंडल हमारी बनी है 5.86% की, तो हमारा टारगेट भी यही रहेगा। फर्स्ट टारगेट जहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है, ये 5.86, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया 50% टारगेट। बाकी बची हुई क्वांटिटी हमारा रूल था कि 50 एम की या तो ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है, फर्स्ट ये था। यह है कैंडल का ये ओपन प्राइस है, इन दोनों में से जो स्टॉप लॉस पहले होता है वो ले लेना है। यहाँ पे प्राइस देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, यहाँ आई, यहाँ वीक ऊपर गई है, इस वीक में आपको नहीं निकालना है, आपको क्लोजिंग का वेट करना है। प्राइस फिर से डाउन साइड गई, फिर से अप साइड आई और प्राइस ने फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। 50% क्वांटिटी आपने यहाँ बुक कर ली थी और बची हुई 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे बुक कर दी जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। आगे हम फिर से देखते हैं, ये कैंडल देखो, ये है 4% की, तो इस पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि बिग बार की स्ट्रेटेजी है, बिग बार मिनिमम 5% का होना चाहिए, अगर उससे कम या ज्यादा कम है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो ग्रीन बिग बार, ये अपना 5.13% का बिग बार बना है, यहाँ पे अपना एसएल हो गया। हमारा फर्स्ट रूल था कि 5% का होना चाहिए, ये था। सेकंड रूल ईएमए के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल है तो इसने क्लोजिंग दिया है, एंट्री लिया, इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हर सिस्टम में आपके स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस से आपको डरना नहीं है। ये कैंडल देखो, ये हमारी 4.88% की ये कैंडल है, लगभग 5% के आसपास है। हम इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम इस पे ट्रेड ले लेंगे। कैंडल क्लोजिंग का पूरा वेट करना है, चलती कैंडल में नहीं ट्रेड लेना कभी भी, वो कभी भी वीक बना सकती है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतने पर आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। सेकंड टारगेट रहेगा आपका ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर ये जो कैंडल है इसका, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट क्वांटिटी आपने यहाँ पे बुक कर ली, जितना जितने का आपका एसएल था उतने पे आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली, बाकी की क्वांटिटी आपको छोड़ देनी है जब तक ईएमए के ऊपर क्लोजिंग ना दे। प्राइस देखो कंटिन्यू कितना तगड़ा फॉल आया, यहाँ पे कितना तगड़ा मूवमेंट मिला डाउन साइड का, प्राइस ने फाइनली यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये हमारा टारगेट रहा। ये देखो ये इतना हमें टारगेट मिला, लगभग 6x, हमें यहाँ 7x के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला। कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला देखो, ये था अपना 33% का यहाँ पे मूवमेंट पूरा हमने कैप्चर किया। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं करना, बिग बार देखो और अपने रूल को फॉलो करो। अगर रूल अप्लाई हो रहे हैं तो बिना झिझक के ट्रेड ले लो। यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, 33% का। ये बीच के जो भी बिग बार बनते हैं इनको इग्नोर करो, ये ईएमए के ऊपर ही या नजदीक, मतलब इसको काटते हुए बिग बार बनना चाहिए, इसके आसपास बिग बार बनना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। इनका कोई वैल्यू नहीं है अपने लिए। कुछ भी बिग बार बनने दो, बड़ा बने छोटा बने, हमें मतलब नहीं है। जब ईएमए के पास में प्राइस आ जाए, यहाँ पे बिग बार बने, तब हमें देखना। जैसे ये ग्रीन कैंडल देखो, ये 4% की है, हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते, मिनिमम अपनी 5 के आसपास होनी चाहिए। ये देखो, ये अपनी रेड कैंडल,
ये 5% की है, 4.81 लगभग 5% के पास है। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई है। फर्स्ट अपना 1 अपना रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, जितना रिस्क है उतना ही अपना 50% पे अपने को क्वांटिटी बुक कर लेनी है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। वापस प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है इस 50 EMA के ऊपर। यहाँ पे एग्जिट मार दो, वेट बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पे एग्जिट कर दो। ये फिर देखो ग्रीन कैंडल बना 7% की, यहाँ पे अपने सारे रूल अप्लाई है। EMA के ऊपर क्लोजिंग है, 5% से ज़्यादा की है, EMA से दूर नहीं है कैंडल, सारे अपने रूल यहाँ पे अप्लाई है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया कैंडल का लो। फर्स्ट अपने को जितने परसेंट का SL है उतने पे अपने को बुक कर लेनी है फर्स्ट क्वांटिटी। यहाँ 7% की कैंडल, 7% पे हम फर्स्ट क्वांटिटी बुक करेंगे। ये मार्केट गया नहीं 7 तक, उससे थोड़ा पहले ही आके गिर गया और अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ये फिर मार्केट ने रेड कैंडल बनाया 6% की, इसके लो पे हम एंट्री लेते। यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो अपने कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको 2-3 कितने भी स्टॉप लॉस लगातार हिट हो, आपको डाउट नहीं करना, अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहना है। ओवरऑल क्योंकि आपने इसको बैक टेस्ट कर रखा है तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ओवरऑल जबरदस्त बढ़िया वाले प्रॉफिट के साथ निकलोगे। ये देखो ये 5% के आसपास है, ये अपनी बिग बार। ये देखो 4.54 की है, EMA के ऊपर क्लोजिंग है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। फर्स्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 पर आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है, और बची हुई क्वांटिटी EMA के नीचे जब तक प्राइस क्लोजिंग नहीं दे तब तक आपको एग्जिट नहीं करनी। यहाँ पे दे दी इसने, मतलब यहाँ पे आपका ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो, जितने का आपका रिस्क था उतने का आप रिवार्ड लेके निकल चुके हो। ये आपका कोस्ट टू कोस्ट निकला है। ये बिग बार देखो, ये अपना 4.91 लगभग 5% के आसपास है। तो इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इस पे सारे रूल अपने अप्लाई हैं। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ये हमारा स्टॉप लॉस है कैंडल का हाई, कैंडल का ओपन प्राइस अपना स्टॉप लॉस है। पहली क्वांटिटी हमने ये रिस्क रिवार्ड एक पर बुक कर ली, और बची हुई क्वांटिटी हमें जब तक EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तब तक एग्जिट नहीं करना। ये फाइनली प्राइस ने यहाँ पे EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो कितना जबरदस्त मूवमेंट मिला है आपको यहाँ पे। ये हमारा एंट्री प्राइस था, ये लगभग आपको 20-21% का आपको प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे तगड़ा वाला आपको यहाँ पे रिवार्ड मिला है। ये लगभग आपका 4 गुना आपको रिवार्ड मिला है। ये पिछले अगर आप SL को देख के, बीच वाले 2 SL को देख के अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करते तो आपके हाथ से इतना तगड़ा मूवमेंट छूट जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होनी चाहिए। पीछे क्या हुआ मतलब नहीं, हमारा सिस्टम अप्लाई हो रहा है तो हमें ट्रेड लेनी है। यहाँ पे देखिए कितने परसेंट की कैंडल है, 5.97% की कैंडल है। हमने बात की थी कि अगर वीक अगर कैंडल के साइज से बड़ी है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे वीक बड़ी है, 6% की है, बॉडी जबकि 5% की है, तो हमें ये ट्रेड इग्नोर कर देनी है, अगले बिग बार का वेट करना है। यहाँ पे देखो ये अपना 4.88 है, लगभग 5% के आसपास है। ये बिग बार पे हम ट्रेड ले सकते हैं इसके हाई पे। आपको वेट नहीं करना, जैसे कैंडल क्लोजिंग हो आप एंट्री ले लो डायरेक्ट। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया कैंडल का लो। फर्स्ट क्वांटिटी आपको यहाँ पे बुक करनी ही करनी है, आपको वेट नहीं करना है। जितना SL है उतने पे आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, और बची हुई क्वांटिटी को आपको छोड़ देना है। ये बची हुई 50% जो हमने क्वांटिटी रखी उसको हम तभी एग्जिट करेंगे जब मार्केट 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे। देखो कहीं दे रहा, कहीं नहीं क्लोजिंग दे रहा। यहाँ पे लगातार मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। देखो कहीं हमारा एग्जिट प्लान हो रहा है, नहीं हो रहा। 50 EMA के नीचे कहीं क्लोजिंग मिल रही है, अभी तक नहीं मिल रही। जब तक नहीं मिले आप ट्रेड में बने रहो, जब तक नहीं मिले क्लोजिंग 50 EMA के नीचे तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। ये देखो ये पूरा मूवमेंट आपने एक सिंपल स्ट्रेटेजी से पूरा मूवमेंट कैप्चर किया, कितना बड़ा मूवमेंट है ये देखो।
आप कोई भी दूसरी स्ट्रेटेजी से ये मूवमेंट नहीं कैप्चर कर पाओगे, आप बीच में कहीं ना कहीं एक एग्जिट कर दोगे। यहाँ पे देखो आपको कितना रिस्क रिवार्ड मिला है, एक आपका रिस्क था तो 65 आपको रिवार्ड मिला है। परसेंटेज में देखें तो 310% आपको यहाँ पे रिवार्ड मिला। आप किसी भी स्ट्रेटेजी में मार्केट में जाके ये आप ट्रेड नहीं पकड़ सकते। ये हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है पर बहुत तगड़ी कारगर स्ट्रेटेजी है, आप ऐसी ट्रेड और कहीं नहीं पकड़ पाओगे। ये देखिए कितना तगड़ा आपको रिस्क रिवार्ड मिला है, 64 गुना आपको रिस्क रिवार्ड मिला है। अब जब तक ये बीच वाले बिग बार को आपको इग्नोर कर देना है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रेड एंटर कर ली एक में, तो जब तक वो ट्रेड हमारी क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमें दूसरी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। फिर से मार्केट ने इधर 50 EMA को टेप किया, देखते हैं यहाँ पे ये 5% की है क्या कैंडल, 5% की है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक, ये कैंडल क्लोजिंग, जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग देती है हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा रिस्क रिवार्ड 1 पर, जितने का एसएल उतने पे फर्स्ट क्वांटिटी हमने बुक कर लेनी, वेट नहीं करना। और सेकंड क्वांटिटी हमें तब निकालनी है जब 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया, यहाँ आप एग्जिट मार लो। ऐसे आप पूरा अपनी तरफ से बैक टेस्ट कर सकते हो। बड़े बड़े मूवमेंट आपको मार्केट में कैप्चर करने को मिलेंगे इसी स्ट्रेटेजी से। नहीं भी मिलेगा बड़ा मूवमेंट। यहाँ पे देखिए हर बार मार्केट में जब भी बड़ा मूवमेंट आ रहा है आप हमारी इस स्ट्रेटेजी से आराम से उसको पकड़ पा रहे हैं। ये 8% की कैंडल है, आपने क्लोजिंग होते ही यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस था। ये पूरा मूवमेंट आपने कैप्चर किया। देखो हर बार जब भी मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ रहा है आप इस स्ट्रेटेजी से आराम से पकड़ सकते हो। अगर बड़ा मूवमेंट नहीं भी आ रहा तो आपको छोटे छोटे तगड़े वाले स्केल मिलेंगे। 65 to 70% तक आपको एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिलेंगे। बहुत बढ़िया वाले ट्रेड मिलने वाले हैं यहाँ पे। और ऐसे फेक मूवमेंट से आप बच सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। ये देखो वीक का साइज है 8.58% और बॉडी का साइज है अपना ये 8.48%। वीक बड़ी है बॉडी से, तो ऐसे आप फेक मूवमेंट से बच सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट के साथ साथ ट्रैप से भी बचाती है। ये देखो कितना तगड़ा ट्रैप था, मार्केट यहाँ तक गया। कोई नॉर्मल बायर होगा तो इसमें जरूर एंट्री ले लेगा, पर आप हमारी स्ट्रेटेजी से ऐसे ट्रैप में नहीं फंसोगे। इस स्ट्रेटेजी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हर कॉइन में अलग अलग साइज के बिग बार बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कॉइन में 5% का ही ये बिग बार बने। कुछ कॉइन है जिनका मार्केट कैप बड़ा है, उनमें छोटे बिग बार बनते हैं। जो स्मॉल कैप का कॉइन है उनमें 5% का आपको बिग बार मिल जाएगा। तो आपको हमेशा पीछे के बिग बार चेक करते रहना है। आपको किसी भी कॉइन में अगर ट्रेड करना है तो उसमें चेक करना है कि नॉर्मली बिग बार किस साइज के बन रहे हैं, और उसी साइज के बिग बार आपको कंसिडर कर लेने हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली 5% के बिग बार बन रहे हैं। अगर किसी दूसरे पेयर के कॉइन में अगर आपको 3% के नॉर्मली हर बार 3% के आसपास बिग बार बनता हुआ दिखाई दे और अगर वो काम करता हुआ दिखे तो आप 3% को कंसिडर कर सकते हो। पर जिन कॉइनों में 5% के आपको बिग बार मिल रहे हैं वहां पे आपको 5% से कम में ट्रेड नहीं करना है। 5% के ऊपर कितना भी हो आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे बहुत बड़े कुछ कैंडल बनते हैं, उनमें आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि उसमें रिस्क रिवार्ड आपका नहीं बन पाता है। रिस्क ज्यादा होगा उतना मार्केट मूवमेंट दे के नहीं दे, इसलिए ऐसे बहुत बड़े कैंडल को इग्नोर कर देना है। बहुत बड़े कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये स्ट्रेटेजी मार्केट में आपको इतने सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाएगा और इन रूल के साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये स्ट्रेटेजी के की पॉइंट ये हमारे रूल ही हैं। अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो इस स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हम क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ इंडियन मार्केट का भी एनालिसिस डालते रहते हैं। आगे भी हमारे चैनल पे ऐसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कंटेंट आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।